नीट और क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका चल रहा था, जो है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नीट और आपके क्लास 11th में आपको जो बहुत अच्छी तरीके से जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम देखने जा रहे हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसके बारे में भी हम देखने जा रहे हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो भैया ये थ्योरी क्या है, क्या बोलती है, इसको देखेंगे बारी बारी से। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स ले रहे होंगे अभी तक के जो भी आपके पार्ट चल रहे थे, ठीक है बच्चों। नोट्स अगर आपके अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लिए, तो एग्जाम में आप बस नोट्स रिवाइज करते जाइए, लेक्चर का वो पार्ट देखते जाइए जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जितने भी सैम्पल पेपर के बुक्स हैं आपके, जितने भी आपकी चीज़ें हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब बैठ जाता है दिमाग में तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, क्योंकि इतना इतना हार्ड भी नहीं है नीट जितना हमने बना रखा है। तो हम देखे थे कि देखो दो प्रकार का प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। एक्टिन हम देखते हैं। एक्टिन जो होता है, एक्टिन कौन था, एक्टिन जान लीजिए कि एक्टिन है तो यहाँ पे क्या हो गया, थिन जैसा साउंड कर रहा है। जो आपका थिन प्रोटीन था वो एक्टिन है। देखिए थिन वाला जो था क्या है, वो है एक्टिन। तो एक्टिन क्या होता है, वो छोटे 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 जी एक्टिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक जी एक्टिन क्या होते हैं, ये ऐसे सीरीज में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या होते हैं, जब ऐसे दो गुने हो जाएं, दो में एक दूसरे में ऐसे लग जाएं। पहले क्या थी, छोटे 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 मोती थे, बीड्स थे, उनसे क्या हुई, एक माला बन गई, जिसे हमने क्या बोला, एफ एक्टिन। फिर माला का दो जैसे चोटी जैसा हमने बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिन बोलेंगे। दो माला ली, दो माला ली, उसकी हमने क्या बना दी, चोटी बना दी। दो माला लेकर उसकी हमने क्या बना दी, चोटी बना दी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिन बोलेंगे। एक माला को हम क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन बोलेंगे। और जो गोल 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 मोती है उसको हम क्या बोलेंगे, जी एक्टिन बोलेंगे। तो जी एक्टिन से एफ एक्टिन बना, और एफ एक्टिन को दुगुना करके जब हमने चोटी जैसा गूंथ दिया, उससे हमारा क्या बना, एक्टिन बना। हमारा क्या बना, एक्टिन बना। एक्टिन क्या है आपका, थिन जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा वाला है, थिन वाला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। तो अब ये जैसे कि आपका ये एक्टिन है, जो आपको रॉड ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, एक्टिन है, ठीक है। ये एक्टिन है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ है। ये ग्रीन कलर का रॉड देखने में कुछ दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है, जिसको हम ग्रीन कलर का रॉड के रूप में देख रहे हैं, वो क्या है, ये एक्टिन है, ऐसा है। इसमें क्या है, इस रॉड के ऊपर जो ऐसा मोती के माला का जो आपका चोटी बना, उसके ऊपर एक जो है रस्सी बंधी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ये रस्सी क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक ये जैसे स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे, ये स्टार्स जो होते हैं, ये स्टार्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं, आपकी एक्टिव साइट होती है आपके एक्टिन के ऊपर, आपकी जो एक्टिन है उस पे होते हैं कुछ एक्टिव साइट, जहां पे आपका मेरोमायोसिन का जो हेड है वो आके अटैच होता है, जो आप आगे देखेंगे। तो ये जो स्टार्स हैं, जो आपको यहाँ पे रॉड के ऊपर जो रस्सी है ट्रोपोमायोसिन, रस्सी के ऊपर जो स्टार्स हैं जिनको हमने बोला ट्रोपोनिन, जो कि आपकी 3 यूनिट से बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, उन एक्टिव साइड्स को ढक लेते हैं। उसका रोल हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मायोसिन। मायोसिन जो है आपका थिक फिलामेंट है, जो आपका प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो है ये क्या है, थिक है, थिक वाला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। किससे बना होता है ये, मेरोमायोसिन से। तो जब आप ये देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये ऐसे, जब आप इसको देखें तो ऐसे दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे दिखता है।
अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे मेरोमायोसिन को। तो जब बड़ा करके हम देखते हैं तो ऐसे ये आया इसका टेल, ये आया इसका शॉर्ट आर्म, इसको हम बोलते हैं, और ये आया इसका हेड। हेड पे क्या होता है, दो साइड्स होती हैं, एक को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। जो एक्टिन का एक्टिव साइट है वहां से ये हेड का एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या होता है, जाके अटैच होता है। और जब अटैच होता है तब इसको अटैच होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए उठ के अटैच होने के लिए। तो क्या होगा, वहां पे एक और साइट होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ये कहां पे होता है, हेड में, और ये है उसकी शॉर्ट आर्म। तो जो मेरोमायोसिन है, मेरोमायोसिन में तीन पार्ट है, उसका हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। हेड और शॉर्ट आर्म को जब हम एक साथ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं HMM। ये क्या है, ये आपका हैवी मेरोमायोसिन है। और ये जो है आपका टेल, इसको हम बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपके दो साइंटिस्ट हुए हैं, हैंसन एंड हक्सले। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दिया था, उसमें बताया था कि जो थिन फिलामेंट हैं वो क्या करते हैं कि थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड होते हैं। थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं। थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। किसने दिया था, हैंसन एंड हक्सले ने। ठीक है, क्या है ये, द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब हम इसी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अच्छे से समझने जा रहे हैं। देखो ये क्या है आपका, ये आप जानते हैं, ये एफ एक्टिन है, जो आपके जी एक्टिन को इकट्ठा करके एक माला बनी। फिर एफ एक्टिन, जिस माला को हमने बोला, जी एक्टिन एक गोली था। ठीक है, इसको इकट्ठा किया हमने तो क्या बना, एफ एक्टिन बना। फिर इसको हमने डबल किया और उसकी चोटी बनाई तो क्या बना, इससे बना हमारा एक्टिन। इससे क्या बना हमारा एक्टिन। तो ये क्या है आपका एक्टिन है। ठीक है, उस पे क्या है आपका, उस पे लगा हुआ है ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन एक रॉड ले मान लें तो उस पे क्या लगा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन, रस्सी। जो ब्राउन कलर की रस्सी आपको ये दिख रही है, जो ब्राउन कलर की रस्सी जो आपको ऐसे दिख रही है, वो क्या है आपकी ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं जो कि 3 यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जो कि 3 यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का क्या काम है, एक्टिन के एक्टिव साइड, जहां की मेरोमायोसिन का जो हेड है उस पे जो आपका एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट है वो अटैच होता है, उस वाले इस पे जो एक्टिव साइट है उसको छुपाकर रखना। ठीक है, जब कैल्शियम आता है तो इनको क्या करता है, इन स्टार्स को यहां से इनको रिमूव नहीं करता, इनको पलट देता है। तो यहां पे जो एक्सपोज हो जाती है, यहां जो इनके ऊपर जो आपकी एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाती है और वहां पे मेरोमायोसिन का हेड आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है मसल कंट्रैक्शन में, आपका जो मोटर न्यूरॉन है वहां से सिग्नल ट्रांसफर होती है आपकी मसल्स को। फिर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन वो रिलीज होता है। ठीक है, मसल्स तक आता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल्स देता है। इसको आप कहां पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि आपके न्यूरल ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, आपका एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, आपका रेस्टिंग क्या है, ठीक है, ये सब पोलराइज क्या है, ये सब जो स्टेट्स हैं इनके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ाएंगे हम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। अभी आप एक जान लीजिए कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया, कहाँ गिरा, आपके मसल के ऊपर गिरा। मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे मसल सेल्स के अंदर क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज। तो वहां से क्या हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, वहां से क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ। अब कैल्शियम रिलीज हो गया, क्या हुआ, कैल्शियम आपका जो सिग्नल आने के कारण क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे रिलीज हो गया। ये क्या है आपका मसल का, मसल फाइबर के अंदर हम देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो आपका कैल्शियम आयन है ये बाइंड हो गया किसके साथ जाके, ट्रोपोनिन के साथ जाके। जो आपका
ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो 3 ऐसे स्टार्स लगे हुए थे, इनके साथ जाके क्या हुआ, ये बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद क्या हुआ कि इसने इसको पलट दिया। पलटने से क्या हो गया, आपका जो आपका एक्टिव साइट था एक्टिन के ऊपर, वो क्या हुआ, एक्सपोज हो गया। एक्टिव साइट जो एक्टिन के ऊपर था वो एक्सपोज हो गया। अब मेरोमायोसिन का जो हेड है वो जाके वहां पे क्रॉस ब्रिज बना सकता है, ठीक है। वो जाएगा हेड और वहां पे जो उसका एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वहां वो जो पार्ट है जाकर के एक्टिव साइट जो आपके एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है उसके साथ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये जाएगा वहां से क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको। तो अब एनर्जी वहां पे रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कैसे होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी जो है वहां पे आएगा और वहां पे वो क्या करेगा, एटीपी लगेगा, वहां से वो क्या करेगा, एटीपी जो है वो एडीपी एंड एक फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वहां पे ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका यहां पे आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा एक्टिन के साथ, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, अब जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ जुड़ गया, तो वो क्या करेगा, अब वो ऐसे जुड़ गया। ये आपका क्या है, ये आपका मेरोमायोसिन का हेड है। मेरोमायोसिन का हेड क्या हुआ, एक्टिन के एक्टिव साइड से जुड़ चुका है, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे एक्टिन है। तो वो क्या किया, वो पहले तो क्या हुआ, आपका एडीपी और एटीपी टूटा, हाइड्रोलाइज हुआ एडीपी और फॉस्फेट में। अब वो वहां पे जाके जुड़ा, जुड़ने से क्या हुआ, अब उसके साथ जुड़ चुका है एक्टिव साइट के साथ। अब वो खींचेगा उनको। जब वो पावर स्ट्रोक लगाएगा, जो एडीपी एंड फॉस्फेट है, जो एडीपी और जो आपका फॉस्फेट है, वो क्या होगा, वो उसके ऐसे पावर लगाने से बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं पावर लगाऊं ऐसे खींच के, तो मेरे मुंह से क्या हुआ, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये जो फॉस्फेट आयन है वो क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। पावर स्ट्रोक करने से क्या हुआ, पावर स्ट्रोक करके ऐसे खींचने से क्या हुआ, वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा कि पावर स्ट्रोक हुआ। अब फिर से इसको चाहिए, फिर से इसको एनर्जी देंगे हम कि ये क्या करे, फिर उसके साथ क्रॉस ब्रिज बनाए, यहां तक खींच लिया और खींचे उसको, तो क्या होगा, एटीपी दिया जाएगा। जब उसको एटीपी दिया जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज जो होगी वो टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होगा, आपका फिर से जो है एटीपी क्या है आपकी, एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक होगी और फिर से क्या होगा, आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो, यहां तक आया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, फिर से पावर स्ट्रोक लगाएगा, फिर क्या होगा, एडीपी एंड फॉस्फेट क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएगा, मेरोमायोसिन के हेड से बाहर निकल जाएगा, फिर और पास आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां था, खींचा, पावर स्ट्रोक से बाहर निकल गया, फिर एडीपी आया तो निकल गया, क्या हुआ, आपका क्रॉस ब्रिज टूटा। फिर वो जो एडीपी आपका हाइड्रोलाइज हुआ, फिर गया, ठीक है, हाइड्रोलाइज हुआ तो अटैच हुआ, फिर पावर स्ट्रोक लगाया, फिर और पास लाने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ध्यान दीजिए, ये आपके जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 रॉड आ रहे हैं, ये आपके थिन फिलामेंट है और ये पावर स्ट्रोक लगा रहा है। और मैं क्या हूं, मैं आपका जो हूं थिक फिलामेंट हूं, ठीक है। और ये मेरोमायोसिन के हेड हैं, ये दोनों क्या है, मेरोमायोसिन के हेड हैं और ये इनको खींच रहे हैं। जब पावर स्ट्रोक का मतलब खींचा, ठीक है, पहले क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, फिर पावर स्ट्रोक जब खींचा तो एडीपी और ये फॉस्फेट आयन क्या हुआ, बाहर निकल जाता है, उसे छूटकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें जब भी देखो, जब भी क्या होगा, आपका बाइंडिंग होगा एटीपी से, तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। और जब ये एटीपी जो है एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है। तो जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्रॉस ब्रिज बनता है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से क्रॉस ब्रिज बनता है
पावर स्ट्रोक लगाने से आपका एडीपी और ये फॉस्फेट आयन क्या होता है, बाहर निकल जाता है आपके मेरोमायोसिन के हेड से। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन आपने देख ली, ठीक है, कि उससे अटैच हुआ, जो मेरोमायोसिन का हेड है अटैच हुआ, जब कैल्शियम आयन गई ट्रोपोनिन के ऊपर लगी, ट्रोपोनिन को पलट के जो आपके एक्टिन फिलामेंट थे उसके एक्टिव साइट को एक्सपोज किया ताकि मेरोमायोसिन का हेड जाके उससे अटैच हो। जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ और उससे जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ आपके एक्टिन के साथ, तो क्या हुआ, उसने पावर स्ट्रोक लगाई। पावर स्ट्रोक लगाने से एडीपी एन फॉस्फेट आयन बाहर निकल गया मेरोमायोसिन के हेड से, और क्या हुआ, वो पास आके कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब फिर से वो रिलैक्स हो रहा है। और क्या हुआ, रिलैक्सेशन में उसको फिर से एनर्जी चाहिए एक और बार पावर स्ट्रोक लगाने के लिए, तो एटीपी आती है। एटीपी आती है तो क्रॉस ब्रिज टूट जाती है। फिर एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है और उधर हटके। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से पावर स्ट्रोक लगाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब पावर स्ट्रोक लगाएगा तो और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये और खींच रहा है इसको, ये जो आपका एक्टिन है इसको और खींच रहा है पावर स्ट्रोक लगाने से, तो फिर आपका एडीपी एन फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन में आपका होगा कि डी अटैचमेंट हो जाएगा आपके कैल्शियम आयन का फ्रॉम ट्रोपोनिन। तो आपका रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन था जो कि स्टार के साथ जो जुड़ के जो आपका ट्रोपोनिन स्टार था उसके साथ कैल्शियम जुड़ के इसको पलट दिया था। ठीक है, उसको हटा दिया था वहां से ताकि एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाए। तो अब क्या होता है कि जब रिलैक्सेशन होने वाली रहती है मसल्स की, तो कैल्शियम जो है वो डी अटैच हो जाता है आपके ट्रोपोनिन से। ठीक है, अब क्या होता है, कैल्शियम को भेजना है फिर से, भैया तुम जाओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम आए थे वापस वहां पर जाओ, तो हम उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, कैल्शियम को एक्टिवली पंप करके भगा देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर जो ट्रोपोनिन है वो बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से। फिर ये ट्रोपोनिन जहां पे था वहीं आकर के क्या करता है, बाइंड कर जाता है। जो एक्टिव साइट थी जहां पे मेरोमायोसिन का हेड जाके चिपक रहा था, वो क्या करता है, उसको वापस आकर ट्रोपोनिन ढक लेता है, छिपा लेता है, और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। तो ये क्या है, आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। ये क्या है, आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। अब देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते ऐसे पास आते हैं, ऐसे पास आते हैं, ऐसे और पास आते हैं, चिपक जाते हैं। कभी कभी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते होते चिपक गए ऐसे, जैसे ये क्या है, आपका एक्टिन है, ये एक्टिन है। ठीक है, ये स्लाइड होता हुआ मायोसिन के ऊपर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते चिपक जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे इस पे चढ़ भी जाता है ये। ठीक है, ये इस पे आके चढ़ जाता है। इसको अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। मायोसिन में क्या था आपका, ये यहाँ पे निकला, वह हेड है। ठीक है, ये क्या है, आपका हेड है। ये जा करके क्या हुआ आपका, जब एटीपी इसके साथ जुड़ी तो वो क्या हुआ, एडीपी 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 प्लस फॉस्फेट आयन इसके साथ जुड़ा हुआ है। एटीपी बाइंडिंग साइड पे वहां पे हाइड्रोलाइसिस हुई तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ये जुड़ गया इससे, ये क्या हुआ, इससे जुड़ गया, आपके मेरोमायोसिन के हेड के साथ ये क्या हुआ, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या हुआ कि अब इसको नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये पावर स्ट्रोक लगाएगा, ये पावर स्ट्रोक लगाएगा। जब ये पावर स्ट्रोक लगाने आता है, पावर स्ट्रोक लगाता है ये, तो क्या होता है, ये जो है एडीपी,
एडीपी और ये फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। जब ये पावर स्ट्रोक लगाता है तो ये एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। और फास्ट ये जब पावर स्ट्रोक लगाएगा तो पावर स्ट्रोक लगाने के साथ क्या करेगा, इसको खींचेगा, खींचने से ये और पास ऐसे आता है, ये पास आ जाता है। ये एक्टिन फिलामेंट पावर स्ट्रोक लगा के खींचने से पास आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से इसको एक और बार प्रोसेस करनी है, तो ये इसके साथ क्या होगा, एटीपी जुड़ती है, फिर एटीपी जुड़ती है, इसके साथ एटीपी जुड़ती है। जब एटीपी जुड़ती है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये इससे क्या होगा, इससे इसका जो क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज क्या होगा, टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज इससे टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। फिर क्या होता है, ये एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है, हाइड्रोलाइज होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एडीपी प्लस फॉस्फेट, एडीपी प्लस फॉस्फेट यहां बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, पावर स्ट्रोक लगाएगा। पावर स्ट्रोक मतलब फिर से इसको खींचेगा, तो पावर स्ट्रोक लगाने में ये यहाँ पे इससे अटैच हुआ, जब हाइड्रोलाइज हुई एटीपी तो ये क्या हुआ, अटैच हुआ, हाइड्रोलाइज हुई एटीपी तो क्या हुआ, जब हाइड्रोलाइज हो गई एटीपी का हाइड्रोलाइज हुई तो फिर क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जब ये एटीपी इसमें हाइड्रोलाइज हुई इसमें तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये अटैच हुआ, फिर पावर स्ट्रोक लगाएगा, पावर स्ट्रोक लगाएगा तो ये आपका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से हट जाएगा और ये क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके पास में आ जाएगा, ये और कॉन्ट्रैक्ट होके पास में आ जाएगा। ठीक है, पावर स्ट्रोक लगाता है, पावर स्ट्रोक जब भी लगेगा तो जान लो कि एडीपी प्लस फॉस्फेट क्या होगा, मेरोमायोसिन के हेड से डीअटैच हो जाता है। ठीक है, फिर पावर स्ट्रोक लगाने के बाद क्या होगा, उसमें एनर्जी खत्म हो गई, तो अब क्या होगा, फिर से एटीपी आता है, जब एटीपी फिर से चिपकता है तो वो जो क्रॉस ब्रिज है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। फिर क्या होगा, एटीपी जो है, एटीपी क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होकर एडीपी प्लस फॉस्फेट बनाता है। फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा वो, फिर से उसके पास एनर्जी आ गई और वो क्या हुआ, वो पावर स्ट्रोक लगाएगा, पावर आ गया तो अब पावर स्ट्रोक लगा के क्या करेगा, खींचेगा। जब वो खींचता है तो फिर क्या होता है, खींचने में ही ये इससे इसके हेड से जो है डी अटैच हो जाती है, ये क्या होती है, डी अटैच हो जाती है। ठीक है, एडीपी प्लस फॉस्फेट क्या है, उससे डी अटैच हो जाता है, डी अटैच हो जाएगा, फिर एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के पास आ जाता है। फिर क्या होता है, ये जो है थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होकर पास आने लगते हैं। तो ये इधर भी हो रहा है, ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस तो इधर भी हो रहा है और ये वाला प्रोसेस इधर भी हो रहा है। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन होकर के आपके पास आने लगते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो आपकी कौन सी चीजें अनचेंज रहती हैं, तो आपका जो मायोसिन है, मायोसिन जो है थिक फिलामेंट, उसका साइज नहीं बढ़ता घटता। जो थिक फिलामेंट है आपका, थिक प्रोटीन है आपका, उसका साइज नहीं बढ़ता घटता है। ठीक है, एक्टिन जो है आपका थिन फिलामेंट, इसका भी साइज बढ़ता घटता नहीं है। आपकी ए बैंड का जो है, ए बैंड जो आपका डार्क बैंड है, डार्क बैंड का भी साइज, डार्क बैंड का भी जो साइज है वो भी बढ़ता घटता नहीं है, अनचेंज रहता है। लेंथ किसकी डिक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो सार्कोमियर आपका है, Z से Z लाइन के बीच का जो सार्कोमियर है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन है, सार्कोमियर, वो जो होता है उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। आपका जो आई बैंड है, लाइट बैंड है, लाइट बैंड की जो साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो अब इसका मसल फाइबर्स का जो टाइप है, इसमें हम देखेंगे दो तरह के मसल फाइबर्स। पहला है रेड मसल फाइबर, दूसरा है आपका व्हाइट मसल फाइबर।
जो आपका रेड मसल फाइबर है, रेड इसलिए है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। मायोग्लोबिन प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये रेड कलर का मसल फाइबर दिखता है। जो आपके व्हाइट मसल फाइबर्स हैं, इनमें मायोग्लोबिन एब्सेंट है। मायोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, इसका व्हाइट कलर का दिखने में इसका अपीयरेंस है। जो आपका व्हाइट मसल फाइबर है वो थिक है, मोटा है, लेकिन आपके जो रेड मसल फाइबर है जिसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट है वो क्या है, आपका थिन है। इसमें क्या होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, वो लेसर इन नंबर है आपके व्हाइट मसल फाइबर में। लेकिन आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो रेड मसल्स में क्या है, मोर अमाउंट में है। ठीक है, अभी और इसके डिफरेंसेस देखते हैं। जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपके व्हाइट मसल फाइबर में एनएरोबिक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो रेड मसल फाइबर में है वहां पे एरोबिक है, वहां पे O2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपका जो व्हाइट मसल फाइबर है वो क्या होता है, उन मसल्स में पाया जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्टर हो। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन जहां पे कराना हो उसमें क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो रेड मसल फाइबर है वहां पे जहां पे कॉन्ट्रैक्शन की जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो, वहां पे हम रेड मसल फाइबर्स को चाहते हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि जो रेड मसल फाइबर है वो किन में पाया जाता है। जैसे कि आपका एक्सटेंशन मसल है बैक का, उसमें आपका क्या होता है, रेड मसल फाइबर पाया जाता है। व्हाइट मसल फाइबर कहां पाया जाता है, व्हाइट मसल पाया जाता है आपके आई बॉल के मसल्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पूरे पार्ट में जो है चीजें समझ में आई हो। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हो, आगे पार्ट पढ़ने से पहले क्या है, उस चीज पे फोकस कीजिए। और हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया जाए और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को भी इजीली एक्सप्लेन किया जाए। तो जो चीज नहीं समझ में आई उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई उस पार्ट को दोबारा देखिए।